अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज फिर आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो ये रेसिपी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के हवाले से है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव जो है वो स्ट्रॉबेरी ले ली है। इसको मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसकी डंडियाँ जो हैं ये छुरी से हटा लेंगे। स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी होते हैं जो कि हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए जब भी इसका सीज़न हो तो हमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस डंडियाँ हटाने के बाद अब इसके हम पीस कर लेंगे। इसके अब हमने छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये बहुत अहम है और ये अपने ध्यान से जो है ये समझना है कि जब इसकी कटिंग हो जाए ना, हम अक्सर जब घर में जो मिल्क शेक वगैरह इसका बनाते हैं तो यूँ ही हम इसकी कटिंग करते हैं तो फ़ौरन से हम मिल्क शेक बना देते हैं। इसी वजह से हमारा जो मिल्क शेक है वो रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनता, यानी कि गाढ़ा नहीं होता। रेस्टोरेंट वाले इस पॉइंट पे आके इसको पहले फ्रीज़ करते हैं। तो आपने भी जब इसको बनाना हो ना इसका मिल्क शेक तो इसको फ्रीज़ कर लें। आप फ्रीज़ करके इसको वैसे भी जो है वो तकरीबन 2 से 3 माह तक जो है वो चला सकते हैं। बस इसको हमने फ्रीज़ कर लिया था। 6 घंटे तक हमने इसको फ्रीज़र में डाले रखा। ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से अब इसी पॉइंट पे हम आके तो फिर इसका मिल्क शेक तैयार करेंगे। मैं आपके सामने तैयार करूँगी। माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके लिए हम लेके आते हैं यहाँ भी जूसर जग। उसके अंदर हम सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी है ये जो हमने फ्रीज़ करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी ये भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मलाई। मैंने इसके अंदर ये होममेड मलाई इस्तेमाल की है। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना आप डिब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मिल्क शेक में बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर जो है ये बन के तैयार होगा और बहुत ही गाढ़ापन सा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 लीटर दूध। बस इसको कुछ भी नहीं करना, इसको कवर करेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इनाम होता है, हमें सपोर्ट मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आप लोगों के ताबन का बेहद शुक्रिया। फाइनल लुक आपने इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ये हमारा मिल्क शेक बन के रेडी हुआ है। कितना गाढ़ा है, बिल्कुल जो है ये रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हुआ है। बनाएं, पिएं और इंजॉय करें और इंजॉय करवाएं। बस अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।